हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं जो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ उसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कल से हम लोग जो है वो साइंस का जो चैप्टर 1 है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब साइंस का पढ़ाई अब हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो इसमें चैप्टर 1 में हम इससे पिछले वीडियो में मैटर किसे कहते हैं वो बताए थे। पार्टिकल्स जो होता है वो कितने छोटे होते हैं उन सब के बारे में बताए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे द स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए, अब जब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। आपको अपने आसपास की चीजों को देखना है। तो आप देखो कि सब कुछ तो मैटर है लेकिन सब में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? शेप और साइज को छोड़ करके और भी किसी चीज में डिफरेंस है। जैसे कि मेरे पास अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर क्या, एक सॉलिड है। वही जब मैं पानी पीती हूँ तो वो क्या है, एक लिक्विड है। वही जो मैं ऑक्सीजन लेती हूँ, इनहेल करती हूँ, वो क्या है, एक गैस है। लेकिन सबका सब क्या है, सबका सब मैटर है लेकिन सब में क्या है, डिफरेंस है। कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है और कोई गैस है। तो देखिए, आपको क्या करना, अब ये हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, द सॉलिड स्टेट। तो देखिए, आपको इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। क्या करनी है? तो आप लोगों को, आपके पास जो पेन होगा, आपके हाथ में पेन तो हो गई, वो पेन ले लेनी है आपको। आपके पास अगर कॉपी है तो कॉपी ले लेनी है, बुक है तो बुक ले लेनी है। लेकिन कोशिश करिए कि बुक ना ही लीजिए, क्योंकि बुक अगर फट जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कॉपी ले लेनी, नहीं तो आप पेन ले लो। उसके बाद आपको एक वुडन स्टिक ले लेनी है। वुडन स्टिक नहीं होगा आपके पास तो आपके घर में जो पूजा का जो अगरबत्ती होता है ना, अगरबत्ती के जो लास्ट में ये जो बच जाता है ना, वो आपको ले लेनी है। अब इसके साथ आपको अपना एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। पता है क्या करना? सबसे पहले आपको ये क्या करना है, मार्कर को या तो फिर आपके पास जो पेन है उसको प्रेस करना है, मतलब उसको दबाना है। बहुत देर तक दबानी है। आप देखो कि दबाने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक इसी तरह आपके पास जो स्टिक है ना, इस स्टिक को भी आपको दबाना है। इसको आप दबाओगे लेकिन जब इस पर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो पता है क्या होगा, तब ये स्टिक टूट जाएगी। देखिए, क्या हुआ कि ये एक सॉलिड है लेकिन जब हम इसको दबाए तो एक में शेप का चेंज नहीं हुआ, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में ये शेप का चेंज, इसमें भी शेप का चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया, मतलब ये टूट गई। अब क्या करनी है, आपको दोनों को खींचनी है। मार्कर को या जो पेन है उसको भी आपको खींचनी है और फिर ये जो स्टिक है इसको भी खींचनी है। तो देखिए, मेरे ये टूट चुकी थी इसलिए मैं ऑलरेडी दूसरा लाकर रख चुकी हूँ। अब इसको जब मैं खींचूंगी तो देखूंगी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। और पता है सॉलिड की क्या खासियत है? सॉलिड की खासियत ये है कि उसकी एक डिफरेंट शेप होती है, बाउंड्री होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है। पता है, अगर ये सब कुछ में भी अगर हम लोग फोर्स डाल के चेंज करने की कोशिश करें ना, तो ये चाहती है कि उसका जो शेप है जैसा भी है वो उसको वैसा ही मेंटेन करके रखना चाहती है। अब जैसे देखो कि हमने इस पर फोर्स लगाया, इसको खींचा, पुल किया, पुश किया, लेकिन इसके शेप में चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी है कि अपने शेप को, अपने बाउंड्री को मेंटेन करके रखना चाहती है। तो देखिए, जब इसको मैं पुश पुल की तो इसका शेप जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसकी बाउंड्री में कोई चेंजेस नहीं आए, इसकी वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन आप बोलो कि ये जो स्टिक थी वो तो टूट चुकी है, मतलब जो मैं स्टिक थे वो तो उस पर मैं फोर्स लगाई तो टूट चुकी है। टूट चुकी है मतलब क्या हुआ कि उसका जो शेप है उसके शेप में चेंज आ गई। पहले बिल्कुल सीधा थी, अब क्या इसके शेप में चेंज आ चुकी है। तो मैं बोलूंगी कि ये टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। ये ऐसा नहीं कि मैं खींची तो वो वैसा शेप ले लिया, खींचने पर ये जो है ये लंबा हो गया, लंबा नहीं हुआ। जब मैं इसको प्रेस की तो ऐसा नहीं है कि ये जो मार्कर है ये छोटा हो गया, इतना छोटा सा हो गया, नहीं हुआ। ये क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का मतलब कि ये जो है ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है और इसको अगर हम पुश या पुल करने की कोशिश करें, इस पर अगर फोर्स लगाए तो ये क्या होगी, ये टूट जाएगी। आप एक डायलॉग तो सुन रहे ही होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए कि टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो वो जो है वो शायद सॉलिड के लिए ही बनी है कि ये अगर टूट सकती है लेकिन ये झुकेगी नहीं, मतलब ये मुड़ेगी नहीं। अगर देखिए तो फिर आप बोलेंगे जो आयरन का रॉड वगैरह होता है तो उस पर मैं फोर्स लगाती हूँ तो वो क्या होता है, मुड़ जाती है, उसके शेप में चेंजेस आ जाते हैं। क्यों होती है? क्योंकि हम उस पर फोर्स लगाते हैं। बिना फोर्स के वो खुद से वैसा नहीं हो जाता है, उस पर मैं फोर्स देती हूँ, उसके बाद उसके शेप में चेंजेस आ जाती है। आई होप ये जो सॉलिड स्टेट है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा द लिक्विड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिया, अब लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। देखिए, साइंस में जो है ना, साइंस में एक्टिविटी करके समझने से समझते हैं तो ज्यादा आसानी होती है किसी भी चीज को, टॉपिक को समझने में। देखिए, ये जो भी चीज मैं पढ़ा रही हूँ ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ।
तो देखिए जब लिक्विड स्टेट जो है ना, आपको इसके लिए एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या करनी है कि आपको क्या करनी है, आपको ना एक गिलास पानी ले लेना और क्या करना, उस पानी, अब पानी ले लेना, पानी को साइड में रख देनी है। फिर क्या करनी है, आपको अलग अलग शेप के कटोरे ले लेने हैं, कप ले लेने हैं, प्लेट ले लेनी है। ठीक है, क्या क्या लेने हैं, कटोरे ले लेना है, प्लेट लेना है और एक कप ले लेना है। ठीक है, अब जो ग्लास में जो पानी है उतना ही पानी, मतलब कि वो उसका जो अमाउंट है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, उतना ही पानी क्या करनी है, कटोरे में डालना है। फिर वही पानी को क्या करना है, प्लेट में डालना है, उसी पानी को कप में डाल देना। आप पता है क्या देखोगे, आप देखोगे कि पानी जो है वो पानी तो उतना ही रहा, लेकिन पानी का वो जो वाटर का जो शेप है वो शेप चेंज हो रहा है। कैसे, देखिए ये जब मैं ग्लास ली थी तो ग्लास एक सिलेंड्रिकल शेप का था, तो वो ऐसा शेप ले लिया। जब मैं इसमें से पानी को कटोरे में रखी तो कटोरे का शेप ले लिया। जब इसी पानी को मैं प्लेट पर डाल दी, जो प्लेट है इस पर, प्लेट पर मैं डाल दी तो ये प्लेट का शेप ले लिया। और जब मैं इसी पानी को, उतना ही अमाउंट पानी को अगर मैं अपने जो हमारा जो घर है उस फ्लोर पर अगर मैं उसे गिरा दूं तब पर भी वो अमाउंट उतना ही रहेगा, लेकिन शेप में चेंज हो गई। पता है इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि लिक्विड जो है उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, उसको आप जिस चीज में डालोगे वो वैसा ढल जाएगा, लेकिन उसका एक चीज फिक्स है। वो क्या, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। जितना ही वो एक ग्लास में पानी था उतना ही पानी कटोरा में भी है, उतना ही प्लेट पर भी है और उतना जमीन पे भी है। आप देखोगे कि आप सुबह सुबह जाते हो दुकान पर, क्या लाने के लिए आप जाते हो, दूध लाने के लिए। वो पाउच में मिलती है, पैकेट में या तो फिर डिब्बे में मिलती है। जब उसी दूध को आप लाते हो अपने घर में किसी बर्तन में रखते हो तो वो बर्तन का शेप ले लेता है। लेकिन क्या वो जो 1 लीटर आप दूध लेकर के आए, क्या वो 1 लीटर दूध आपके घर पे आने के बाद 5 लीटर दूध हो गया? नहीं हुआ। या तो फिर वो 1 लीटर दूध क्या आधा लीटर दूध हो गया? नहीं हुआ। जितना कहा था उतना ही हुआ, लेकिन उसके शेप में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि लिक्विड की ये खासियत है कि वो उसका शेप चेंज हो सकता है। क्यों अब चेंज होता है शेप? क्योंकि वो जो है वो फ्लो कर सकता है और रिजिड नहीं है, वो कठोर नहीं है सॉलिड की तरह। सॉलिड जो है ये कठोर है, इसका बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन लिक्विड जो है वो कठोर नहीं है, वो रिजिड नहीं है। इसी की वजह से उसको हम जिस बर्तन में डालते हैं, जैसे शेप में डालते हैं, वो वैसा ढल जाता है और ढल कर उसका शेप क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। एक बात बताएं, जो हमारा जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो डिफ्यूज करता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सब्सटेंस जो मिक्स करता है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके अंदर का जो पार्टिकल्स होता है वो मूव कर पाते हैं। और इसमें सॉलिड और जो लिक्विड है ना वो डिफ्यूज कर जाता है। किसमें? लिक्विड में डिफ्यूज कर जाता है। अब कैसे? तो देखिए हमने पिछले के वीडियो में एक्टिविटी सब में देखे थे कि हमने क्या किया, एक ग्लास में पानी लिया और उसमें क्या किया, हम चीनी को मिलाया। तो चीनी क्या है, चीनी का जो पार्टिकल्स है वो एक सॉलिड है, लेकिन जब मैं उसको पानी में डाली और मिलाई तो वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया और वो किस में बदल गया, वो लिक्विड में बदल गया। तो ये अब वो लिक्विड में बदला क्यों? क्योंकि मैं उसको चम्मच से ऐसे ऐसे क्या की मिलाई, मिलने से क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे ना उसमें मूवमेंट आई, मूवमेंट की वजह से वो एक दूसरे में मिक्स हो गया। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में क्या हो जाता है, डिफ्यूज कर जाता है। और लिक्विड तो है, लिक्विड वो डिफ्यूज करेगा ही करेगा। इसके बाद जो हमारा लिक्विड जो होता है ना उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे ये तो मुझे समझ में नहीं आएगा, रेट ज्यादा होता है डिफ्यूजन का सॉलिड से लिक्विड के कंपेयर में। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको चीनी ले लेनी है और पानी ले लेनी है। आपको उस चीनी को पानी में मिला देनी है। तो आप देखोगे उसको कुछ देर का मिक्स करने के बाद वो क्या हो जाती है, मिक्स होती है। वही आपको क्या करना है, आपको पानी में थोड़ा सा दूध लेकर के उसे छोड़ देनी है। आप देखोगे वो अपने आप ही और बहुत ही जल्दी मिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारा लिक्विड है उसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा है। अब डिफ्यूजन रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो ये सॉलिड के बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स जो इसके बीच में होते हैं ना वो टाइटली पैक होते हैं, बहुत ही ज्यादा पैक होते हैं। इसके बीच में बहुत ही ज्यादा का गैप नहीं होता है। लेकिन वही अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतना ज्यादा टाइट नहीं होता है
जिस तरह सॉलिड में होते हैं, उसके पार्टिकल्स ना फ्री रहते हैं, एक यहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा उसके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा डिस्टेंस किस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं। अब देखो जब इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो ये आसानी से यहाँ से वहां घूम सकता है, यहाँ से वहां घूम सकता है। आप इसको घर के में भी एक एग्जांपल के थ्रू कर सकते हो। जैसे मान लो कि मेरे घर में 5 आदमी रहते हैं, 5 आदमी जो है ना वो हम लोग एक घर में आराम से रह जाते हैं, इधर से उधर सब कुछ जो काम है नॉर्मल अपने काम कर लेते हैं। वही अगर मेरे घर में क्या हुआ, मेरे भाई का बर्थडे आ गया, अब बर्थडे में क्या हुआ कि मेरे घर पे 10-15 आदमी एक्स्ट्रा आ गए, मतलब कि गेस्ट आ गए मेरे घर पे 10-15। अब देखो उसी घर में क्या अब वो 15 आदमी जो है वो उसी तरीके से मूवमेंट कर पाएगी जिस तरीके से 5 आदमी मूवमेंट कर रहे थे। मतलब कि हम लोग जब रहते तब आसानी से सारा काम कर लेते, लेकिन वही जब 15 आदमी आ गए तो उसके बाद हम लोग जो काम जो वो उतना आसानी से नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो आदमी बढ़ गया, आदमी बढ़ गया, आदमी को हम लोग पार्टिकल्स मान लेते हैं। मतलब पार्टिकल्स बढ़ गया तो हम लोग अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाए, लेकिन जब पार्टिकल्स कम था तो हम लोग अच्छे से मूवमेंट कर रहे थे। आई होप कि ये जो लिक्विड स्टेट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा द गैसियस स्टेट। देखिए इसको भी समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, सिरिंज ले लेना है, उसी से जिससे आप लोग इंजेक्शन पड़ती है। देखिए आपको मैं नहीं बोलूंगी 100 ml का लेना है या 10 ml का लेना है, आपके पास जो भी सिरिंज है ले सकते हो, लेकिन उसमें यह है कि आपको वो तीनों एक साइज का लेना है। मतलब जितने भी ml का लोगे वो 3 लोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, तीनों सिरिंज का जो पीछे का होता है जिससे हम लोग दबाते हैं उसको ओपन कर देना है, तीनों का। और उसके बाद क्या करना है, उसका जो मुंह होता है ना, मतलब कि ऐसे करके जो सिरिंज होती है तो यहाँ से इंजेक्शन लगती है, तो इसे क्या करना है, इसे किसी भी चीज से पैक कर देगी। तीनों सिरिंज के साथ ऐसा करना है और तीनों को छोड़ देना। पहले को छोड़ देनी है, दूसरे में क्या करना है, पानी डाल देनी है। तीसरे में क्या करना है, पूरा भर के नहीं डालना, आधा ही पानी डालना। तीसरे में क्या करना है, एक वुडन स्टिक डाल देनी है। अब क्या करना है, तीनों का जो ढक्कन होता है उसको वापस से लगा देनी है। और फिर क्या करना है, आपको ना जब आप इसका ढक्कन लगाओगे तो इसका जो पिस्टल होता है ना वो देखोगे वो आसानी से क्या हो रहा है, अंदर तक दब जा रहा है पूरा। वही अगर आप दूसरे के साथ करते हो तो नहीं हो, लिक्विड में वैसा नहीं, मतलब कि पानी के साथ वैसा नहीं हो पा रहा है, और लकड़ी में तो और बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पता ही मैं एक्टिविटी क्यों करवाई, ये इसलिए करवाई क्योंकि ये जो हमारा गैस जो होता है ना वो कंप्रेसेबल होता है। मतलब वो उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगी। और ये जो हमारा जो गैस होता है वो फास्ट डिफ्यूजन होता है। लिक्विड और सॉलिड दोनों को कंपेयर में सबसे ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन होता है। अब पता है आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इसमें फास्ट डिफ्यूजन होता है, क्योंकि जब मैं अगरबत्ती जलाती हूँ ना, सुबह को जब मैं पूजा करती हूँ और अगरबत्ती जलाती हूँ ना तो उसकी खुशबू ना पूरे रूम में, मेरे पूरे घर में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो खुशबू निकलती है ना वो भी एक गैस होता है और हमारे पास एयर तो है ही। तो देखो दोनों में क्या होता है, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, तो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो वो जो खुशबू है वो पूरे एयर में मिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करता है। अब देखो लिक्विड में मैं क्या देखी थी कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स के बीच में गैप जो है वो एवरेज में, लेकिन सॉलिड में जो है वो एवरेज में नहीं होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। ऐसे करके मतलब बहुत ही ज्यादा दूर दूर करके पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए क्या होता है इसमें मूवमेंट भी ज्यादा होती है। और एक बात आप लोगों को शायद समझ में नहीं आई होगी, वो ये कि ये हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती कैसी है। मतलब कि मैंने बताया कि जब इसको मैं सिरिंज को दबाती हूँ तो ये आसानी से दब जाती है, तो मैं बोलूँगी ये कंप्रेस हो जाता है बहुत ही आसानी से। आप बोलोगे मैं नहीं मान पा रहा, तो देखिए आपको क्या करना है, आप मेले में जाते होंगे तो देखते होंगे कि मेले में क्या होता है ना कि सिलेंडर में गैस भरी रहती है और उससे बैलून भरी जाती है, मतलब बैलून को फुलाई जाती। और आप देखोगे ना इतना छोटा सा सिलेंडर में से ना 50, 100, 500 ऐसे करके बैलून जो वो भर जाती है, फूलती है उतने ही छोटे सिलेंडर से। पता है क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या करते हैं, उसमें गैस को क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। आप एक नाम सुनने होंगे CNG। पता है CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब कि गैस को जो है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। आई होप ये जो हमारा गैसियस स्टेट है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।